देखिए जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड के सूत्र का निर्माण किया, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के सूत्र का निर्माण किया। इसके बाद हमने वृत्तखंड पढ़ा कि वृत्तखंड आखिरकार कहते किसको हैं। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि जो वृत्तखंड का जो चाप की लंबाई होती वो भी उतनी होती है जितनी त्रिज्यखंड की लंबाई होती है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है वही क्या होती है, वृत्तखंड के चाप की भी लंबाई होती है। ये भी देखा हमने कि दीर्घ वृत्तखंड बना था तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, दीर्घ त्रिज्यखंड बना था तो उसका भी क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, ये भी देखा था हमने। तो इतना तो पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है और जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उनके बीच में संबंध, उनके बीच में हम संबंध देखेंगे क्या संबंध आएगा। देखिए जैसे हेडिंग लगाएंगे तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती, एल होती में संबंध, इनके बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है कि इनमें संबंध क्या बनेगा। सो हमने ये देखा कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। इक्वेशन पहला है ये मान लो। और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को एल से दर्शाते हैं और एल बराबर हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 ये पढ़ा था। अब हमें एल और ए में संबंध दर्शाना है क्योंकि हेडिंग भी लगी हुई है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या है ए और इसके चाप की लंबाई क्या है एल, इनके बीच में हमें संबंध चाहना। और जब संबंध चाहने हैं तो इनको हमें क्या करने पड़े, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो कराना पड़े ना, कोई भी रिलेशन बनाने पड़े। इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे तो पहले समीकरण में दूसरे से भाग लगा दो तो लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण सेकंड। तो LHS में भाग लगाएंगे। LHS क्या है इसकी, ए पहले की और दूसरे की एल, तो ये भाग लग गया। बराबर में इसकी LHS लिखो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 और यहाँ पर क्या है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। थीटा से थीटा कैंसिल, 360 से 360 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। यहाँ बचा ए बटे एल बराबर यहाँ बना कितना आर बटे 2। तो इनमें संबंध क्या बन जाता है, ए बराबर यहाँ पर आएगा एल आर बटे में 2 बन जाए। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बराबर 1/2 इंटू एल आर। समझ आ रहा है, एल आर आया जहाँ पर जानते हो कि एल क्या है, चाप की लंबाई, और जब चाप की लंबाई दी जावे तो हम त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल निकाल सकत और त्रिज्या दी जावे बस, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोण भले ही ना दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास क्या होना चाहिए, त्रिज्यखंड की जो चाप है उसकी लंबाई होनी चाहिए और हमें त्रिज्या होनी चाहिए किसकी, वृत्त की। तो वहाँ पर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जहाँ जो एल है, एल क्या है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, और यहाँ पर आर बराबर आर क्या है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है इतना। तो समझ आ जाए कैसे फॉर्मूला बनाया है, समझ आया कि नहीं, ये कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है तो बना लोगे। अगर भूल भी जाओ तो इस प्रकार से ये तो याद रहेंगे, तो इनसे संबंध बना सकते हो। इनसे पहले वाले में दूसरे से भाग लगाओ, चाहे दूसरे में पहले से बनाओ, तो वही बनना जो ही वाला। ए बराबर क्या बनेगा, हाफ एल आर। क्लियर। हाफ मतलब 1/2। एल आर जानते हो क्या है, एल क्या है, त्रिज्यखंड के चाप। क्लियर इतना, उतारिए तो जल्दी से। देखिए तो इसके बाद चर्चा करते हैं, घड़ी के बारे में समझते हैं। देखिएगा समझिएगा पहले, है ना। सो यहाँ पर घड़ी है, क्लॉक,
ये जो टॉपिक है ये तो कंपटीशन का भी है टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो समझिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद 11 में भी पढ़ोगे तो भी इम्पोर्टेंट है ये। जब ट्रिग्नोमेट्री वाले लेसन पढ़ोगे तो उसमें ज़रूरी है घड़ी की जानकारी, तो ये होना चाहिए। तो इसमें भी है तो इसमें भी थोड़ी है, लेकिन यहाँ पर हम पूरी चर्चा करते हैं। इसमें एक आध दो क्वेश्चन आएंगे जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम पूरी चर्चा करें लेते घड़ी के बारे में, जो भी कोई समस्या ना रहे जिससे। तो घड़ी तो सबने देखी होगी, तो घड़ी को बना लेते हैं। यहाँ 12, 6, 3, 10, 11, 8, 7, 5, 4, 1, बस आवाज़ नहीं सुनना है केवल। हाँ लो, ठीक है। सो इस घड़ी में 3 हैंड होते हैं, मतलब सुई होती हैं 3। एक होते ही हावर हैंड जिसको बोलते हैं घंटे की सुई, एक मिनट हैंड होते ही, और एक होती सेकंड हैंड। तो जो सबसे बड़ी सुई देखने को मिलती है वो होती है सेकंड की। फिर उसके बाद उससे छोटी होती जो वो होती है मिनट की, तो उससे छोटी होती है वो होती है घंटा की। तो यहाँ पर ऐसा हमने बना दिया, ठीक। सो यहाँ देखोगे ये छोटी वाली है सुई, तो इसको बोलेंगे क्या, आवर हैंड। ये सबसे बड़ी है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड हैंड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मिनट हैंड, ठीक। हाँ ऐसे आवर हो गया, ठीक है। सो पहले हम किसके लिए करते हैं शुरू, पहले हम करते हैं जो जल्दी जल्दी चलत हैगी, और जल्दी जल्दी को चलते ही बिल्कुल सेकंड वाली जो सुई होती है, तो सेकंड वाली सुई है वो चले। तो सेकंड वाली सुई को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड लगत ना। सो पहले हम किसके लिए लिखते हैं, सेकंड वाली सुई के लिए। सेकंड वाली सुई के लिए कोण बनाना देखते हैं कितने का बनाता। सेकंड वाली जो सुई होती है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, 60 सेकंड लगाती। और 60 सेकंड में कितने को कोण लगा दे, पूरा एक चक्कर घुमा दो तो 360 को बन देना कोण। तो यानी 60 सेकंड में कितने का कोण बनता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 सेकंड में अंतरित कोण, 60 सेकंड में अंतरित कोण कितने का होता है, सेकंड की सुई के द्वारा 360 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितने को हुई है, 1 सेकंड में अंतरित कोण क्या बन जाएगा था, 1 सेकंड में निकाल लेना तो इसका भाग लग जाएगा, कितने डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री का बन जाएगा। यानी कि 1 सेकंड में अंतरित कोण। अब ध्यान देना किसके द्वारा है अंतरित कोण, ये है सेकंड की सुई द्वारा। अगर 1 सेकंड चल रही तो वो 6 डिग्री चल रही उसने, 2 सेकंड चल लिया तो उसने 12 डिग्री चल लिया, 3 सेकंड हो गया तो 18 डिग्री चल लिया, ऐसे 4 सेकंड फिर ऐसे 5 सेकंड, 5 में कितना चलेगा, 30 डिग्री। क्लियर है ना। अब बात आती है मिनट की सुई पे।
तो मिनट की सुई के लिए क्या होता है सिस्टम? मिनट की सुई, मिनट की सुई के लिए अब जो मिनट की सुई होती, काहे की सुई? मिनट। जो मिनट की सुई हो, देखोगे कि जब यहाँ मान लो 12 पे है मिनट की, अभी है तो नहीं? हाँ है, इस पे है। ये मिनट की सुई 12 पे है, तो इसको एक चक्कर लगेगा, एक चक्कर लगेगा, एक चक्कर में 360 कोण बन जाए। लेकिन कितने मिनट में लगा पे? 60 मिनट में। 60 मिनट हो जाए ना पूरा एक चक्कर लगाएगा तो, क्योंकि इनके बीच में 5-5 मिनट का गैप है। 12 से चली, ऐसे चलते गया कितने घंटा होगा? 12। लेकिन मिनट कितने भाई? 60। 1 घंटा हो जाए तो एक चक्कर लगा ले, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 मिनट में कितने कोण अंतरित करती है ये? 360 ही को। तो लिखेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में अंतरित कोण कितना? 360। तो 1 मिनट में कितने का कोण बनेगा? 1 मिनट में अंतरित कोण 360 बटे में 60, मतलब कितना आ जाएगा इधर? 6 डिग्री। 6 डिग्री का कोण बने 1 मिनट में। किसके द्वारा? मिनट की सुई के द्वारा। मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में इतने कोण बने। समझ पा रहे हैं इतना? मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में इतने का कोण बनेगा 6 डिग्री का। अब कह दिया जाए कि 1 सेकंड में कितने का बनेगा मिनट की सुई द्वारा, तो 1 मिनट में सेकंड में बदल दो। 1 मिनट में क्या सेकंड होता है? 60। तो 1 सेकंड में ही में 60 को भाग लगा दो, 1/10 आ जाए। कितना आ जाएगा? 1/10 डिग्री बने। तो हमारा काम होगा केवल मिनट से। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री को कोण बनाता। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री को कोण बनाता। अब बात आती है घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई क्या करती है? जो घंटे वाली सुई हो, जैसे मान लो 3 पे है अभी, ये एक चक्कर लगाओ 3 ही पे आ जाए तो 360 कोण बन जाए। कितने घंटा में बन जाए? 12 घंटा में। कितने में? 12 घंटा में बन जाए कितना? 360 का कोण। तो लिख देंगे कि 12 घंटे में अंतरित कोण क्या होगा? 360। किसके द्वारा? घंटे वाली सुई के द्वारा 360 डिग्री। क्लियर है इतना? तो 1 घंटे में कितने का बनेगा? 1 घंटे में अंतरित कोण 360 है, 12 को भाग लगाओ, कितना? 30 डिग्री का। 1 घंटे में अंतरित कोण कितना होता है इसके द्वारा? 30 डिग्री। ध्यान से देखो, 1 घंटा में देखियो, जैसे ये वाली घंटे की सुई है ऐसे चल के ऐसे आ जावे, तो इनके बीच में कितने कोण बनते ही? 30 ही को तो बनत। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में होते ही तो चल पे, और उनके बीच में कितने कोण बन जाते ही? 30 डिग्री। अब बात करी जाए कि मिनट कछु मिनट चली हो पे, तो घंटे की सुई द्वारा कितने कोण बन जाए? सो यहाँ पर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में अंतरित कोण कितने को है? 30 ही को तो है अंतरित कोण, 30 डिग्री का है। लेकिन हमें 1 मिनट में निकालने के 1 मिनट में घंटे की सुई कितने का कोण बनाती है? तो 1 मिनट में अंतरित कोण कितना हो जाएगा? किसके द्वारा? घंटे की सुई के द्वारा। तो 30 बना रही थी 60 में, यहाँ पर 60 को भाग लगा, कितना बनेगा? 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। किसके द्वारा? घंटे वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में। 1 मिनट में अंतरित कोण
समझ आया? अगर घंटे वाली सुई 10 मिनट चल गई तो कितने को कोण बना ले? 5 डिग्री को। क्या कि 10 को गुणा कराओ ही में। समझ आ रहा है? अगर कह दिया जाए कि घंटे वाली जो सुई है वो कितने मिनट चल गई? 30 मिनट चल गई। 30 मिनट मतलब आधी ही खिसकी हुई है वो। अरे इनके बीच में जब 30 मिनट हो गए है ना, तो यहाँ पर ये कितनी खिसकी होगी? यहाँ आई होगी। तो यहाँ से यहाँ कितने कोण बना ला हुई है? 15 डिग्री का कोण बन गया हुई है। क्या है कि इनके बीच में कोण बनता है 30 डिग्री का। कितने को? 30। अगर कह दो 1 घंटे में कितने का बन रहा है? 30 ही का तो बन रहा है। समझ आया इतना? क्या डाउट है बोलिए? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है? क्या कह रहे हैं सारांश? कोई डाउट है? नो डाउट? तो उतारिए फिर जल्दी से। देखिए इसके बाद हम सीखते हैं कि जो मिनट वाली सुई होती है और 1 घंटे वाली सुई होती है। तो ज़्यादातर ऐसे ही तो देखा जाता है। जैसे पूछा जाए समय कितना हो गया है तो बोलते हैं कि मान लो जैसे अभी फ़िलहाल हुआ है 10:50, ऐसा लिखा ना। तो इसमें क्या होता है? 1 घंटे होते ही 10 घंटे, ये क्या होते ही मिनट, सेकंड नहीं लिखे जाते इसमें। क्या है? मिनट और घंटे लिखे जाते हैं। तो जब समय ऐसा दिया जाए तो पूछ लिया जाए कि उनके बीच में कितने का कोण बन रहा होगा, उन दोनों सुइयों के बीच में कितने का कोण बन रहा होगा, ये पूछ लिया जाए। तो किस प्रकार से वो फॉर्मूला बनता है? फॉर्मूला तो ये होता है 30h माइनस के 11/2 और मिनट ये होता है। लेकिन आता कैसे? आइए समझते हैं। देखिए जब समय दिया गया हो और मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में क्या बनाना हो? कोण। जब समय दिया गया हो तो सुइयों के मध्य अंतरित कोण। अब ज़रा घड़ी को देखो, इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब सेकंड वाले की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखें था कि जो मिनट वाली सुई है कौन सी है? मिनट वाली सुई हम यहाँ करे दे, जैसे यहाँ बना दी हमने, जैसे ठीक, ये मिनट वाली सुई होगी। जब ये है तो यहाँ थोड़ी सी खिसकी होगी इधर, क्योंकि 3 पे फिक्स तो रही नहीं होगी, तो ये भी खिसक गई हुई है। क्या हो गया? अरे हाँ, तो 3:25 हो गया ना। 3:25 हुआ तो, लेकिन इनके बीच में हमें देखना है कि कोण कितने का बनेगा। जो बनने ना कोण, जो थीटा, हमें थीटा ही निकाल लें। सो पहले ये देखो कि शुरू कहाँ से होती हैं सभी सुई? 12 से होती ना। तो मानते हैं 1 मिनट के लिए आभास कर लेते हैं कि जो मिनट वाली सुई थी पहले 12 पे थी, 12 से चलने के बाद कहाँ पे पहुँच गई? 5 पे पहुँच गई। मतलब कितने मिनट चल लिया इसने? 25 मिनट चल लिया। कितना? 25 मिनट। लेकिन यहाँ पर 1 मिनट में कितने का कोण बनता है? मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना। जब 6 डिग्री का कोण बनते ही तो यहाँ पर एम मिनट हो गए। मान लो यहाँ 25 तो हमने बनाया, एम मिनट बनाया मान लीजिए। समझ पा रहे हैं इतना? सुई में यहाँ 25 तो लिखा है, 5 पे, वो तो हम समझाने के लिए कर दिया यहाँ। अब कुछ भी हो सकता है, 25 की जगह 30 हो सकता है, 35 हो सकता है। तो मिनट वाली जो सुई है कौन सी? मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई एम मिनट में कितने का कोण बनाएगी? जब 1 मिनट में बनाती कितने का? 1 मिनट में बनाती है 6 को बना। तो एम मिनट में कितने को बना ले? 6 एम को बना ले कि नहीं? तो जो पूरा कोण कितने को हो जाए? 6 एम हो जाए। ठीक है इतना।
तो यहाँ पर लिखेंगे m मिनट में, मिनट की सुई द्वारा अंतरित कोण कितना बन जाएगा 6m। 6m एक कोण हो गया। अब देखो घंटे वाली सुई भी चली है, इनके बीच में बनना हुई है कुछ को, तो घंटे वाली सुई कितने मिनट चली, 3 पे पहुंच गई मान लो। अभी खिसक तो गई थोड़ी सी, लेकिन खिसकी कितनी है वो बताते हैं। वो 1 मिनट में 1/2 कोण खिसकते ही। लेकिन यहाँ पर जो है अभी मान लेते हैं कि 3 ही पे है, 3 मतलब कितने मिनट हो गए 15 मिनट। तो 15 मिनट में जी कितनी खिसकी, कितने का कोण बनाए, एक मिनट में घंटे की सुई 1/2 को बना देना, तो इतने मिनट में कितने का बना है। ठीक, अब घंटे वाली सुई है, कितने घंटे चली है, 3 घंटे पूरी चल गई। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। अभी बनाया था कैसे आता है, तो h घंटे चलती है, h घंटे में कितने का कोण बनाएगी, 30h का। तो यहाँ पर लिखेंगे h घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा अंतरित कोण कितना हो जाएगा, 30h हो गया, 30h। अब बात आती है कि ये बिल्कुल 3 ही पे थोड़ी ना हो जाए, ये तो खिसक गया थोड़ा सा। ये कोण खिसका कितना है, कितने मिनट में खिसका ये, कितने मिनट में, ये जितने मिनट ये चल गई सुई, कितने मिनट चली, 25 मिनट। हम तो m मान के चल रहे हैं, तो m मिनट चली मिनट वाली सुई, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी खिसकती, 1/2 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर m मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा खिसक कर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, अंतरित कोण कितना हो जाएगा, 1/2m। अब हमें तो निकालने हैं तो जो वाला कोण थीटा वाले कोण, थीटा कोण निकालने हैं, तो हमें क्या घटाने हैं। देखो इस पूरे वाले में से पूरा कोण ये क्या था, मिनट द्वारा, तो कितना बना था मिनट द्वारा, 6m। 6m में से हमें क्या घटाना है, जो वालों घटाने हैं इतनों से, जो यहाँ पर ये बना था कितना, जो वालों जो कोण दिख रहा हो, जो छोटो सो, ये छोटा कोण कितना बना, 1/2m, 1/2m। और ये कितना बना यहाँ पर, ये वाला जो देख रहे होगे बाहर वाला, ये मिनट तक, एच तक, घंटे तक। तो यहाँ पर कितना बन गया, ये घंटे वाली सुई द्वारा कितना बना था यहाँ, 30h। तो जो वालों कोण पूरो कितना हो जाए, जो वालों जो और जो जुड़ जाए। देखो अगर इतने जो पूरा कोण चाहने हैं इतने तक के बीच में, तो जो वालों कोण जुड़ जाए, और हमें निकालने जो वालों कोण, और जब जो कोण निकालने हैं तो पूरे वाले कोण में से जो वालों कोण घट जाए, तब यहाँ पर तब कोण थीटा बराबर क्या आ जाए, तब कोण थीटा बराबर कितना होगा, 6m माइनस के, 6m माइनस के ए वाला और ए वाला प्लस हुई है जी। सुखा लिखेंगे 30h प्लस के 1/2m, लिखोगे नहीं। अब यहाँ पर माइनस से गुणा कराओ, तो यहाँ 30h माइनस के 1/2m, m वाले जुड़े घटे, सो यहाँ पर लिखेंगे 6m माइनस 1/2m माइनस के 30h। यहाँ कितना बन जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 घटा दो, सो 11/2m माइनस के 30h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार से इसे माइनस कॉमन ले लो। अभी हमने एक शुरू में यहाँ दिखाया था कि यहाँ पर बताया था ना
कि यहाँ पर माइनस में आ रहा था तो माइनस छोड़ देते थे ना। तो ऐसे ही या तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन एच रहेगा 30 के साथ, एम रहेगा 11/2 के साथ, तो ये थीटा का आ जाता है मान। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा टाइम हो गया 11, तो अब हम देख लेते हैं कि इतना लिख लेते, 10:50 लिख लेते हैं, 10:50 बजे हैं। तब कोण बराबर क्या हो जाएगा, तब कोण बराबर सूत्र लगाओ जो 11/2, एम की वैल्यू 50 माइनस के 30, एच की वैल्यू 10, इनको सॉल्व करो कितने 25, 25 और 11 का गुणा करो कितना हो जाएगा 75, 275 माइनस इसको करो 300, कितना बन जाएगा 25 माइनस 25, तो माइनस छोड़ देंगे, कितने का कोण आएगा 25 डिग्री का कोण आ जाएगा। समझ आया, ऐसे बन जाएगा। कि कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है तो लिखिए इतना सा।